त्योहारों से भरी दिवाली का संगीत आंगन में गूंजता है, क्योंकि मीना सावधानी पूर्वक रंगीन पाउडर डालती है, एक जटिल रंगोली डिजाइन बनाती है। बबलू खुशी से मिठाई खाते हुए अनजाने में रंग गिरा देता है, जिससे पाउडर जीवंत डिजाइन पर बिखर जाता है। टीना अत्यधिक निराशा से प्रतिक्रिया करती है। उसकी आवाज निराशा से तीखी है। ओह बबलू, तुमने रंगोली खराब कर दी है। चिंटू की मासूम टिप्पणी तनाव को कम करती है। अरे टीना दीदी, रंगोली अब इंद्रधनुष बन गई है। रंगारंग अराजकता के बीच सरदार का ध्यान नहीं जाता। चुपचाप उत्सव की तैयारियों में हाथ बौंटाते हैं। तेज सुबह की धूप में पड़ोसी एक का चेहरा गुस्से का भयंकर मुखौटा है। राजू की आंखों में शरारती चमक चमकती है, क्योंकि वह अपनी शरारत की तैयारी करता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। पड़ोसी एक भड़कता है, उसकी आवाज गूंजती है। यह शोर कब तक चलेगा? क्या यह दिवाली है या सर्कस? टीना हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्दों को बीच में ही रोक दिया जाता है। ओ अंकल, हम बस। सरदार आगे बढ़ते हैं, एक शांत करने वाली शक्ति। चाचा, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं इसे संभालूंगा। जबकि पड़ोसी दो ठहाका लगाते हैं। हा हा हा, यह अराजकता मजेदार है। बाजार जीवन से गुलजार है, रंगों और ध्वनियों का एक बहुरूप दर्शक जो इंद्रियों को अभिभूत कर देता है। बबलू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मिठाई की दुकान के मधुर दृश्य में खो जाती हैं। उसका आश्चर्य स्पष्ट है। चिंटू की अनाड़ीपन से रंगोली के जीवंत रंग धूल भरे मैदान में बिखर जाते हैं, जिससे अराजकता फैल जाती है। मीना राजू को ध्यान से देखती है। हवा में एक सवाल लटका हुआ है। राजू, तुम इसे कैसे संभालोगे? शांत संकल्प के साथ सरदार आगे बढ़ते हैं। उनके अनुभवी हाथ धीरे धीरे बिखरे हुए रंगों को व्यवस्थित करते हैं और सावधानी पूर्वक सटीकता के साथ दियों को व्यवस्थित करते हैं। आंगन रंगोली प्रतियोगिता और नृत्य चुनौती के लिए जीवंत सजावट से सजा हुआ है, जो रंग और प्रत्याशा से भरा है। त्योहार के शोरगुल के बीच चिंटू और बबलू अजीबोगरीब डांस मूव्स की एक श्रृंखला से गुजरते हैं। उनके प्रयास भद्दे लेकिन ईमानदार है। राजू की आवाज गूंजती है, प्रतिस्पर्धा की भावना को जगाती है। नृत्य के लिए तैयार। टीना आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में खड़ी होकर एक चंचल चुनौती के साथ अपनी सर्वोच्चता की घोषणा करती है। मैं चैंपियन हूं, सभी तैयार रहें। सरदार चुपचाप कलाकारों का मार्गदर्शन करता है, सूक्ष्मता से उनकी चालों को पैनी नजर से समायोजित करता है। आंगन में डूबते हुए शाम के प्रकाश से प्रकाशित राजू का उत्साह स्पष्ट है, क्योंकि वह चिल्लाता है, चलो आखिरी आतिशबाजी छोड़ते हैं। सरदार तुरंत इशारा करते हैं। उनकी आवाज चिंता से भरी हुई है। हर कोई थोड़ा पीछे हट जाओ। आतिशबाजी भयावह रूप से फुसफुसाती है। अराजकता का पूर्वाभास, क्योंकि चिंगारियां बेतरतीब ढंग से उड़ने लगती हैं। अचानक अप्रत्याशित विस्फोट के साथ आतिशबाजी में खराबी आ जाती है, जिससे हर दिशा में अतिरंजित कार्टूनिस्ट चिंगारियां निकलती हैं। भीड़ से सामूहिक आह भरी जाती है, क्योंकि पड़ोसी दो चिल्लाते हैं, वाह, यह आदमी अद्भुत है, और पड़ोसी एक कहते हैं, सचमुच, उसमें इतनी अच्छाई है। रात के आकाश के नीचे एक आंगन उत्सव की रोशनी से चमकता है, क्योंकि हर कोई मिठाइयों का आनंद लेता है। हवा उत्सव से भरी हुई है। खुशी के शोर के बीच चिंटू चिल्लाता है, बहन, यह सरदार एक हीरो है। टीना जवाब देती है, उसकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई है। हाँ, हर किसी ने आखिरकार इसकी सराहना की। सरदार विनम्रता से मुस्कुराते हैं। यह बस सच्चाई और अच्छाई का नतीजा है दोस्तों। सुबह की नरम धूप में नहाते हुए सरदार धीरे से मीना का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी आकृतियां आंगन में लंबी छायाएं डालती हैं। जीवंत रंग घूमते हैं, क्योंकि वे सावधानी पूर्वक जटिल रंगोली डिजाइन बनाते हैं, जो मिट्टी की पृष्ठभूमि के खिलाफ कलात्मकता का विस्फोट है। सरदार, आपकी रंगोली बनाने की कला उत्कृष्ट है, मीना कहती है। उसकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई है। रंगोली जीवंत हो उठती है, उनकी साझा कलात्मकता और मौन समझ का प्रमाण। गर्म रसोई के अंदर सरदार और बबलू आटे के ढेर के बीच एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। उनके हाथ अभ्यास की लय में घूम रहे हैं।
हवा इलायची और घी की मीठी खुशबू से भरी हुई है, जो एक स्वादिष्ट रचना का वादा करती है। बबलू सरदार की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में वास्तविक प्रशंसा झलकती है। सरदार, मैं आपके बिना इतनी स्वादिष्ट मिठाई नहीं बना पाता, बबलू कहता है। उसकी आवाज सच्ची है। उनकी साझा हंसी रसोई में गूंजती है, जो बेकिंग की आरामदायक ध्वनियों के साथ मिल जाती है। बाजार अराजक ऊर्जा से गूंजता है। उज्जवल दिन के नीचे चेहरों और जीवंत रंगों का सागर। भीड़ के बीच युवा चिंटू घूमता है। उसका छोटा सा शरीर लगभग भीड़ में समा गया। चिंटू की आंखों में दहशत फैल जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह खो गया है। बाजार की आवाजें उसके डर को बढ़ा रही हैं। सरदार, ताकत का प्रतीक, समय पर चिंटू को देखता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। चिंटू पर राहत छा जाती है, क्योंकि सरदार उसे उठा लेता है। लड़का चिल्लाता है, सरदार, तुम मेरे हीरो हो। शाम की हल्की फीकी रोशनी में सरदार का मार्गदर्शन टीना को एक तेजस्वी नर्तकी में बदल देता है। लंबे साए आंगन में फैलते हैं, एक शानदार प्रदर्शन के गवाह। टीना की हरकतें, जो कभी हिचकिचाती थीं, अब नए आत्मविश्वास और सुंदरता के साथ बहती हैं। अंतिम मुद्राएं प्रहार करती हैं, आंगन की शांत प्रत्याशा के बीच उनकी जीत को सील कर देती हैं। सरदार, आपके बिना मैं यह प्रतियोगिता नहीं जीत पाती, टीना स्वीकार करती है। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई। तारों से जगमगाते आसमान के नीचे सरदार सावधानी से राजू का मार्गदर्शन करते हैं। आतिशबाजी आंगन को रोशन करते ही रात जीवंत हो उठती है। चिंगारियां उनके चारों ओर नाचती हैं, जो राजू की चौड़ी आनंदित आंखों में प्रतिबिंबित होती हैं। सरदार, आप वाकई अद्भुत हैं, राजू विस्मय से कहता है। उसकी आवाज बच्चों जैसी हैरानी से भरी हुई है। सरदार मुस्कुराते हैं। गर्व और सौहार्द की भावना ठंडी रात की हवा को गर्म कर रही है। कोमल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ पड़ोसी एक सरदार के घर के सामने खड़ा है। उसका चेहरा गहरे पश्चाताप से अंकित है। लंबे साए आंगन में फैल जाते हैं, उसकी आंखों में सच्चाई को उजागर करते हैं, क्योंकि वह बोलने की तैयारी करता है। उसका पछतावा हवा में भारीपन लिए हुए है, एक स्पष्ट बोझ के रूप में। जब वह अपने विचारों को एकत्रित करता है, गहरी भावना के साथ, पड़ोसी एक शुरू होता है। उसकी आवाज पश्चाताप से भरी हुई है। मैं वास्तव में क्षमा चाहता हूं सरदार। उनकी निगाहें सरदार की दयालुता से नरम पड़ जाती हैं। अभिभूत होकर मैं आपकी दयालुता की सराहना शब्दों से अधिक करता हूं। एक गर्म सुबह की धूप शांत पड़ोस को सुनहरे रंग में नहलाती है। एक पड़ोसी सरदार के घर के पास आता है। उसकी आकृति कोमल धूप से उजागर होती है। वह हाथ बढ़ाता है, सहायता और दोस्ती का एक मौन प्रस्ताव। इशारा हवा में लटका हुआ है, आशा और समुदाय का प्रतीक। दीपक आंगन में एक गर्म चमक बिखेरते हैं, जो दिवाली के उत्सव को रोशन करते हैं। सरदार भीड़ के बीच खड़ा है। उसकी उपस्थिति उत्सव के केंद्र में सद्गुण का प्रतीक है। समुदाय सरदार और अच्छाई की जीत का सम्मान करने के लिए इकट्ठा होता है। हवा खुशी और प्रकाश से गूंजती है। मुस्कुराते चेहरों का सागर उज्जवल प्रकाश को दर्शाता है। प्रत्येक दीपक आशा और नवीनीकरण का प्रमाण है। रात का आकाश आतिशबाजी के एक शानदार प्रदर्शन में फट जाता है, जो क्षणभंगुर प्रकाश के फटने के साथ अंधेरे को चित्रित करता है। नीचे चेहरों का समुद्र जीवंत रंगों से जगमगा रहा है। हर एक शुद्ध, निर्दोष आनंद से प्रकाशित है। हंसी और जयकार हवा में भर जाती है, क्योंकि आंकड़े घूमते और कूदते हैं। उत्सव की संक्रामक ऊर्जा में फंस जाते हैं। युगल गले मिलते हैं। उनकी आकृतियां आग की पृष्ठभूमि के खिलाफ उभरी हुई हैं, जो साझा आनंद के एक पल में खोए हुए हैं। नृत्य करते पैरों की लय से धरती कांपती है। एक सामूहिक धड़कन ऊपर के विस्फोटक तमाशे की गूंज है। रात के आवरण में सरदार आंगन में एकत्रित भीड़ को देखता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। लालटेन की रोशनी उनके चेहरों पर झिलमिलाती है, जो उनकी आंखों में गहराई से अंकित राहत और कृतज्ञता की एक टेपेस्ट्री को उजागर करती है। उसकी आवाज रात में गूंजती है, जो दृढ़ विश्वास और वादे का भार वहन करती है। सरदार के शब्द शांति में गूंजते हैं। केवल सत्य और ईमानदारी से ही हम सभी का दिल जीत सकते हैं। आंगन में सन्नाटा छा जाता है,
क्योंकि उसका संदेश स्थिर हो जाता है। अंधकार में आशा की किरण। घने चंदवा से धूप छनकर आती है, जो जीवन से भरपूर एक जीवंत जंगल को रोशन करती है। हरे भरे वातावरण में चिंटू, एक चंचल बंदर, अपनी चालाकी भरी आंखों से अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। वह विशाल हरे विस्तार के खिलाफ एक छोटी सी सिलहूट शाखाओं के साथ साथ भागता है। उसकी फुर्तीली हरकतें उसके शरारती दिमाग में पक रही चालाक योजनाओं का संकेत देती हैं। चिंटू की तीखी नजर पेड़ से पेड़ पर घूमती है, भोजन और अवसर की तलाश में। जंगल देखता है क्योंकि चिंटू अपनी दैनिक खोज शुरू करता है। हरे राज्य में एक छोटा राजा। चिंटू शांत नदी के किनारे पहुंचता है। सूरज दृश्य पर सुनहरा प्रकाश डालता है। प्रकृति की कोमल ध्वनियां उसे घेरे हुए हैं, क्योंकि वह पानी की ओर देखता है। वह गोलू को देखता है, एक बड़ा मगरमच्छ जो तट पर आलस्य से धूप सेंक रहा है। गोलू अपनी नींद में शांति से दिखता है, आसपास की दुनिया से बेखबर। चिंटू इस शांत प्राकृतिक दृश्य में एक मूक दर्शक गोलू को देखता है। चिंटू नदी के किनारे हिचकिचाते हुए खड़ा है। उसकी आंखें दूसरी तरफ के किनारे पर टिकी हैं, जहां आम के पेड़ एक मीठा इनाम देने का वादा करते हैं। घबराहट भरी निगाहें इधर उधर दौड़ती हैं, क्योंकि वह पार करने पर विचार करता है, पकड़े जाने के जोखिम के खिलाफ इच्छा का वजन करता है। अगर मैं नदी पार करूंगा तो गोलू मुझे पकड़ लेगा। वह डर और लालच के बीच झिझकते हुए बुदबुदाता है। उसकी आंखों में शरारत और लालसा झलकती है, लेकिन मैं वहां से रसीले आम ला रहा हूं। धूप के नीचे चिंटू एक साहसिक योजना बनाता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। वह एक पत्ती तोड़ता है। उसकी नाजुक नसें कांपती हैं, क्योंकि वह अपना साहसिक कदम तैयार करता है। केंद्रित इरादे से वह सावधानी पूर्वक पत्ती को घात लगाए बैठे मगरमच्छ के पास रखता है। एक तनावपूर्ण शांति हवा में लटकी हुई है, क्योंकि चिंटू की योजना शांत तीव्रता के साथ सामने आती है। गोलू एक पत्ती पर विचारमग्न होकर चबाता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। उसका भाव कठोर हो जाता है। उसकी आंखों में एक चालाक योजना बन रही है। वह धूपदार साफ जगह में अपने अगले कदम की साजिश रचते हुए खुद से बड़बड़ाता है। वह छोटा बंदर फिर कब आएगा, वह सोचता है। उसकी आवाज धीमी है। दृढ़ संकल्प की एक झलक चमकती है, क्योंकि वह तय करता है, मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूं। नदी के बहते पानी पर धूप चमकती है, क्योंकि चिंटू पार करने की तैयारी कर रहा है। उसके युवा चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। फुर्तीली गतिविधियों के साथ चिंटू बहते पानी में नेविगेट करता है। प्रकृति की विशालता के खिलाफ एक छोटा सा आंकड़ा। वह दूसरी ओर पहुंचता है। उसकी निगाहें इनाम पर टिकी हैं। पेड़ों से लटके हुए पके सुनहरे आम। तेजी से आम इकट्ठा करते हुए चिंटू उन्हें कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में एक विजयी चमक। चिंटू अपनी वापसी यात्रा शुरू करता है, कीमती माल को ऊंचा पकड़े हुए, जैसे ही वह नदी की धारा से जूझता है। ठोस जमीन पर वापस चिंटू आम दिखाता है। एक गर्वित मुस्कान उसके चेहरे को रोशन करती है। गोलू झपटता है, क्षणभंगुर आशा के लिए एक हताश प्रयास। धूल के कण प्रकाश में नृत्य करते हैं, क्योंकि उसकी उंगलियां खाली हवा को पकड़ती हैं। चिंटू एक क्षणभंगुर छाया दृष्टि से ओझल हो जाता है। गोलू का चेहरा उतर जाता है। उसकी भौहें झुंझलाहट से सिकुड़ जाती हैं। गोलू पर निराशा की एक लहर छा जाती है। उसके कंधे उसकी असफलता के भार से झुक जाते हैं। उज्जवल दिन उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि गोलू खाली जगह को घूरता है। चुप्पी उसकी हार को बढ़ाती है। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। उसकी दृढ़ दृष्टि में फिर से मात न खाने की एक मौन प्रतिज्ञा जल रही है। चिंटू हरे भरे जंगल में वापस चला जाता है। उसके हाथ में पके हुए आमों का एक गुच्छा है। सूर्य की रोशनी विशाल पेड़ के नीचे बसते ही पत्तियों से होकर गुजरती है। हवा मिट्टी की गंध से भरी है। आम खाते समय उसके चेहरे पर रस चमकता है। उसकी आंखें शुद्ध, बिना मिलावट की खुशी में बंद हो जाती हैं। आम के जीवंत रंग हरे भरे बैकड्रॉप के विपरीत है। सादे आनंद का एक क्षण। धूप चिंटू के पड़ोस को नहलाती है, क्योंकि वह आगे कूदता है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। चिंटू ने गोलू की ओर देखा। उसकी आंखें शरारती चुनौती से चमक रही थीं। युवा ऊर्जा का एक विस्फोट उसे आगे बढ़ाता है।
गोलू को साथ देने की चुनौती देता है। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, चिंटू चिल्लाता है। उसकी आवाज खुशी से गूंज रही है। धूप वाली सड़क उनका खेल का मैदान बन जाती है, जो खुशी की आवाजों से भरी होती है। पीछा शुरू होता है। हंसी और शोर शांतिपूर्ण पड़ोस को भर देते हैं। कड़ी धूप में गोलू का चेहरा बिगड़ जाता है, जो शुद्ध, बिना मिलावट वाले गुस्से का मुखौटा है। उसकी दहाड़ परिदृश्य में गूंजती है, जो उसके गुस्से की गहराई का प्रमाण है। मांसपेशियां तन गई, आंखें चमक रही हैं। वह क्रोध का अवतार है। लेकिन चिंटू भाग जाता है। कथावाचक कहते हैं, तेजी से कदमों की आवाज फीकी पड़ जाती है, जिससे गोलू अकेले अपने गुस्से के साथ रह जाता है। गोलू पराजित होकर ठंडी नदी में वापस चला जाता है। जैसे जैसे वह और गहरा उतरता है, लहरें पानी की सतह को अशांत करती हैं। सूर्य की किरणें पानी पर चमकती हैं, जो उसकी विचारपूर्ण दृष्टि को दर्शाती है। वह रुकता है, चिंटू को पकड़ने के लिए अपने अगले कदम पर विचार करता है। नदी बहती रहती है, गोलू की योजनाओं से बेखबर। चिंटू अपनी आंखों में एक चालाकी भरी चमक के साथ अपनी चालाक योजना को अंजाम देता है। गोलू अनजान सीधे चिंटू के सावधानी पूर्वक बिछाए गए जाल में चला जाता है। महत्वपूर्ण क्षण आता है जब चिंटू की योजना त्रुटिहीन ढंग से सामने आती है। चिंटू के चेहरे पर जीत अंकित है, क्योंकि उसने गोलू को मात दी, अपनी जीत सुनिश्चित की। जंगल के चंदवा के माध्यम से धूप चमकती है, जो इकट्ठे जानवरों पर एक अलौकिक चमक डालती है। जंगल के निवासी एकत्रित होते हैं। उनकी आंखों में प्रशंसा झलकती है, जैसे फुसफुसाहटों की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। हवा आश्चर्य की भावना से चटकती है। प्रत्येक प्राणी सम्मान की अदृश्य शक्ति से आकर्षित होता है। जंगल के सभी जानवर चिंटू की चतुराई की प्रशंसा करते हैं। एक आवाज गूंजती है, जो जंगल की भावना को मजबूत करती है। तेज धूप के नीचे चिंटू मुस्कुराता है। उसका चेहरा आत्मसंतुष्ट संतोष बिखेर रहा है। उसकी आंखों में शरारत चमकती है। भीतर चालाकी की एक चिंगारी भड़क रही है। वह अपनी चतुराई में आनंदित होता है। उसकी मुद्रा में एक मौन डिंग। उसके दिमाग में नई योजनाएं बनती हैं, हर एक पिछली योजना से अधिक विस्तृत। चिंटू का घमंड बढ़ता है। उसकी आंखों में शरारती चमक और अधिक अराजकता का वादा करती है। उज्जवल दिन के तहत अंतिम मुकाबले के लिए दृश्य सेट है। चिंटू और गोलू के आमने सामने होने के साथ ही हवा में भारी उम्मीदें हैं, जो शुरू करने के लिए तैयार हैं। खेल शुरू होते ही एक चंचल प्रतिद्वंद्विता भड़क उठती है, जो हंसी से भरी होती है। चिंटू और गोलू के बीच हास्यप्रद प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली है। घने आवरण से धूप छनकर आती है, एक शांत जंगल के दृश्य को रोशन करती है, जो जीवंत हरियाली और अदृश्य जीवों की आवाजों से भरा है। हवा नमी से भरी हुई है। नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध प्रकृति के चक्र की निरंतर याद दिलाती है। बाहरी तौर पर शांत होने के बावजूद जंगल में चिंटू और गोलू की अविस्मरणीय कहानी की गूंज है। उनकी रोमांचक कहानियों की फुसफुसाहटें सरसराहट वाली पत्तियों में बनी रहती हैं, जो कोमल हवा पर बहती हैं। जंगल की शांत सुंदरता उनकी कहानी से इसके ताने बाने में बुने गए नाटक और भावना को झुठलाती है। उनकी किंवदंती हर कोने में व्याप्त है। यह याद दिलाती है कि स्वर्ग में भी दोस्ती और साहस की कहानियां बनी रहती हैं। एक किसान और उसकी गौरी, दिल छू लेने वाली कहानी। दृश्य शुरुआती दृश्य पृष्ठभूमि। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है। हल्की सी संगीत और पक्षी की आवाज है। कथावाचक नरम भावनात्मक लहजा। यह कहानी है रामकेश की, एक गरीब किसान जिसके लिए दुनिया में सबसे प्यारी चीज थी उसकी गाय गौरी। रामकेश के लिए गौरी सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि जिंदगी का सहारा और दोस्त थी। कैमरा खेतों में रामकेश को दिखाता है, हाथ में खुरपी और गौरी साथ चल रही है। दृश्य एक, खेत और गौरी का प्यार। किसान मुस्कुराते हुए गौरी को देखता है। गौरी, तू ही तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तेरे बिना यह खेत अधूरा लगता है। गौरी प्यार से उसके पास आती है। रामकेश उसे चराता है और साथ खेतों में काम करता है। कथावाचक हर सुबह रामकेश और गौरी के लिए एक नई शुरुआत होती है। खेत की मेहनत और प्यार से दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। दृश्य 2, मुश्किल वक्त।
अचानक अंधेरा, बारिश और तूफान आता है। खेत पानी में डूब रहा है। कथावाचक, एक दिन जब तूफान ने खेत तबाह कर दिए, रामकेश की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उस वक्त आया जब गौरी बीमार पड़ गई। किसान रोते हुए गौरी के पास बैठा। गौरी, तू सिर्फ मेरी गाय नहीं, मेरा परिवार है। मैं तुझे खो नहीं सकता। कोमल उदास संगीत। गौरी कमजोर पड़ती जा रही है। दृश्य 3। गौरी की देखभाल। रामकेश गौरी को गांव के पशु चिकित्सक के पास ले जाता है। पशु चिकित्सक, ये बीमारी गंभीर है। अगर सही वक्त पे इलाज न हुआ तो हो सकता है कुछ हो जाए। रामकेश दृढ़, रोने के बावजूद, मैं हर मुश्किल झेलूंगा, लेकिन गौरी को खतरा नहीं होने दूंगा। रामकेश अपने दिन और रात, पैसे और मेहनत से गौरी का इलाज करता है। दृश्य 4। उम्मीद और मेहनत। रामकेश हर सुबह गौरी के लिए दूध और घरेलू इलाज करता है। गौरी धीरे धीरे ठीक होती है। कथावाचक, रामकेश की मोहब्बत और लगन के सामने कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। गौरी के लिए उसने अपनी जिंदगी की हर तकलीफ सह ली। किसान गौरी को गले लगाते हुए, देखा गौरी, हमारी मेहनत रंग लाई, तू फिर से मेरे साथ है। कैमरा धीरे जूम आउट करता है, दोनों खेतों में खुश हैं। दृश्य 5। गांव वालों के लिए मिसाल। गांव के लोग रामकेश और गौरी को देख के सीख लेते हैं। गांव का बूढ़ा। रामकेश और गौरी ने दिखाया कि मोहब्बत और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कथावाचक, गौरी और रामकेश का रिश्ता सिर्फ किसान और गाय का नहीं, पर एक मिसाल है दोस्ती, विश्वास और प्यार का। अंतिम दृश्य। वॉयस ओवर। कैमरा सूर्यास्त के समय खेतों पर जूम आउट करता है। कथावाचक, कभी कभी प्यार सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होता, एक किसान और उसकी गौरी जैसे रिश्तों में भी जिंदगी का असली अर्थ छुपा होता है। पृष्ठभूमि संगीत फीका पड़ जाता है। भावनात्मक वायलिन धुन। अगर चाहो मैं इसे और भी दृश्य रूप से सिनेमाई बना सकता हूं। दृश्य वार शॉट सूची। पृष्ठभूमि संगीत, समय संवादों के अभिव्यक्ति युक्तियां, YouTube वॉइस ओवर, तैयार स्क्रिप्ट, ये सब जोड़ दूं तो वीडियो और भी पेशेवर और भावनात्मक लगेगी। क्या मैं ये अगला कदम कर दूं? एक किसान और उसकी गौरी, दिल छू लेने वाली कहानी। दृश्य शुरुआती दृश्य। पृष्ठभूमि। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है। हल्की सी संगीत और पक्षी की आवाजें। कथावाचक, नरम भावनात्मक लहजा। यह कहानी है रामकेश की, एक गरीब किसान जिसके लिए दुनिया में सबसे प्यारी चीज थी उसकी गाय गौरी। रामकेश के लिए गौरी सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि जिंदगी का सहारा और दोस्त थी। कैमरा खेतों में रामकेश को दिखाता है, हाथ में खुरपी और गौरी साथ चल रही है। दृश्य 1। खेत और गौरी का प्यार। किसान मुस्कुराते हुए गौरी को देखता है। गौरी, तू ही तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है, तेरे बिना यह खेत अधूरा लगता है। गौरी प्यार से उसके पास आती है। रामकेश उसे चराता है और साथ खेतों में काम करता है। कथावाचक, हर सुबह रामकेश और गौरी के लिए एक नई शुरुआत होती है। खेत की मेहनत और प्यार से दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। दृश्य 2। मुश्किल वक्त। अचानक अंधेरा, बारिश और तूफान आता है। खेत पानी में डूब रहा है। कथावाचक, एक दिन जब तूफान ने खेत तबाह कर दिए, रामकेश की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उस वक्त आया जब गौरी बीमार पड़ गई। किसान रोते हुए गौरी के पास बैठा। गौरी, तू सिर्फ मेरी गाय नहीं, मेरा परिवार है। मैं तुझे खो नहीं सकता। कोमल उदास संगीत। गौरी कमजोर पड़ती जा रही है। दृश्य 3। गौरी की देखभाल। रामकेश गौरी को गांव के पशु चिकित्सक के पास ले जाता है। पशु चिकित्सक, ये बीमारी गंभीर है, अगर सही वक्त पे इलाज न हुआ तो हो सकता है कुछ हो जाए। रामकेश दृढ़, रोने के बावजूद, मैं हर मुश्किल झेलूंगा, लेकिन गौरी को खतरा नहीं होने दूंगा। रामकेश अपने दिन और रात, पैसे और मेहनत से गौरी का इलाज करता है। दृश्य 4। उम्मीद और मेहनत। रामकेश
हर सुबह गौरी के लिए दूध और घरेलू इलाज करता है। गौरी धीरे धीरे ठीक होती है। कथावाचक: रामकेश की मोहब्बत और लगन के सामने कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। गौरी के लिए उसने अपनी जिंदगी की हर तकलीफ सह ली। किसान गौरी को गले लगाते हुए: देखा गौरी, हमारी मेहनत रंग लाई, तू फिर से मेरे साथ है। कैमरा धीरे जूम आउट करता है, दोनों खेतों में खुश हैं। दृश्य 5: गांव वालों के लिए मिसाल। गांव के लोग रामकेश और गौरी को देख के सीख लेते हैं। गांव का बूढ़ा: रामकेश और गौरी ने दिखाया कि मोहब्बत और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कथावाचक: गौरी और रामकेश का रिश्ता सिर्फ किसान और गाय का नहीं, पर एक मिसाल है दोस्ती, विश्वास और प्यार का। अंतिम दृश्य: वॉयस ओवर। कैमरा सूर्यास्त के समय खेतों पर जूम आउट करता है। कथावाचक: कभी कभी प्यार सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होता, एक किसान और उसकी गौरी जैसे रिश्तों में भी जिंदगी का असली अर्थ छुपा होता है। पृष्ठभूमि संगीत फीका पड़ जाता है। भावनात्मक वायलिन धुन। अगर चाहो मैं इसे और भी दृश्य रूप से सिनेमाई बना सकता हूं। दृश्य वार शॉट सूची। पृष्ठभूमि संगीत, समय संवादों के अभिव्यक्ति युक्तियां, यूट्यूब वॉइस ओवर, तैयार स्क्रिप्ट, ये सब जोड़ दूं तो वीडियो और भी पेशेवर और भावनात्मक लगेगी। क्या मैं ये अगला कदम कर दूं? घने चंदवा से धूप छनकर आती है, जो जीवन से भरपूर एक जीवंत जंगल को रोशन करती है। हरे भरे वातावरण में चिंटू, एक चंचल बंदर, अपनी चालाकी भरी आंखों से अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। वह विशाल हरे विस्तार के खिलाफ एक छोटी सी सिलहूट शाखाओं के साथ साथ भागता है। उसकी फुर्तीली हरकतें उसके शरारती दिमाग में पक रही चालाक योजनाओं का संकेत देती हैं। चिंटू की तीखी नजर पेड़ से पेड़ पर घूमती है, भोजन और अवसर की तलाश में। जंगल देखता है क्योंकि चिंटू अपनी दैनिक खोज शुरू करता है। हरे राज्य में एक छोटा राजा। चिंटू शांत नदी के किनारे पहुंचता है। सूरज दृश्य पर सुनहरा प्रकाश डालता है। प्रकृति की कोमल ध्वनियां उसे घेरे हुए हैं क्योंकि वह पानी की ओर देखता है। वह गोलू को देखता है, एक बड़ा मगरमच्छ जो तट पर आलस्य से धूप सेंक रहा है। गोलू अपनी नींद में शांति से दिखता है, आसपास की दुनिया से बेखबर। चिंटू इस शांत प्राकृतिक दृश्य में एक मूक दर्शक गोलू को देखता है। चिंटू नदी के किनारे हिचकिचाते हुए खड़ा है। उसकी आंखें दूसरी तरफ के किनारे पर टिकी हैं, जहां आम के पेड़ एक मीठा इनाम देने का वादा करते हैं। घबराहट भरी निगाहें इधर उधर दौड़ती हैं क्योंकि वह पार करने पर विचार करता है, पकड़े जाने के जोखिम के खिलाफ इच्छा का वजन करता है। अगर मैं नदी पार करूंगा तो गोलू मुझे पकड़ लेगा। वह डर और लालच के बीच झिझकते हुए बुदबुदाता है। उसकी आंखों में शरारत और लालसा झलकती है, लेकिन मैं वहां से रसीले आम ला रहा हूं। धूप के नीचे चिंटू एक साहसिक योजना बनाता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। वह एक पत्ती तोड़ता है। उसकी नाजुक नसें कांपती हैं क्योंकि वह अपना साहसिक कदम तैयार करता है। केंद्रित इरादे से वह सावधानी पूर्वक पत्ती को घात लगाए बैठे मगरमच्छ के पास रखता है। एक तनावपूर्ण शांति हवा में लटकी हुई है क्योंकि चिंटू की योजना शांत तीव्रता के साथ सामने आती है। गोलू एक पत्ती पर विचारमग्न होकर चबाता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। उसका भाव कठोर हो जाता है। उसकी आंखों में एक चालाक योजना बन रही है। वह धूपदार साफ जगह में अपने अगले कदम की साजिश रचते हुए खुद से बड़बड़ाता है। वह छोटा बंदर फिर कब आएगा, वह सोचता है। उसकी आवाज धीमी है। दृढ़ संकल्प की एक झलक चमकती है क्योंकि वह तय करता है, मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूं। नदी के बहते पानी पर धूप चमकती है क्योंकि चिंटू पार करने की तैयारी कर रहा है। उसके युवा चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। फुर्तीली गतिविधियों के साथ चिंटू बहते पानी में नेविगेट करता है। प्रकृति की विशालता के खिलाफ एक छोटा सा आंकड़ा। वह दूसरी ओर पहुंचता है। उसकी निगाहें इनाम पर टिकी हैं। पेड़ों से लटके हुए पके सुनहरे आम। तेजी से आम इकट्ठा करते हुए चिंटू उन्हें कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में एक विजयी चमक। चिंटू अपनी वापसी यात्रा शुरू करता है, कीमती माल को ऊंचा पकड़े हुए, जैसे ही वह नदी की धारा से जूझता है। ठोस जमीन पर वापस चिंटू आम दिखाता है। एक गर्वित मुस्कान उसके चेहरे को रोशन करती है।
गोलू झपटता है, क्षणभंगुर आशा के लिए एक हताश प्रयास। धूल के कण प्रकाश में नृत्य करते हैं, क्योंकि उसकी उंगलियां खाली हवा को पकड़ती हैं। चिंटू, एक क्षणभंगुर छाया, दृष्टि से ओझल हो जाता है। गोलू का चेहरा उतर जाता है, उसकी भौहें झुंझलाहट से सिकुड़ जाती हैं। गोलू पर निराशा की एक लहर छा जाती है, उसके कंधे उसकी असफलता के भार से झुक जाते हैं। उज्जवल दिन उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि गोलू खाली जगह को घूरता है। चुप्पी उसकी हार को बढ़ाती है, उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। उसकी दृढ़ दृष्टि में फिर से मात न खाने की एक मौन प्रतिज्ञा जल रही है। चिंटू हरे भरे जंगल में वापस चला जाता है। उसके हाथ में पके हुए आमों का एक गुच्छा है। सूर्य की रोशनी विशाल पेड़ के नीचे बसते ही पत्तियों से होकर गुजरती है। हवा मिट्टी की गंध से भरी है। आम खाते समय उसके चेहरे पर रस चमकता है। उसकी आंखें शुद्ध, बिना मिलावट की खुशी में बंद हो जाती हैं। आम के जीवंत रंग हरे भरे बैकड्रॉप के विपरीत हैं। सादे आनंद का एक क्षण। धूप चिंटू के पड़ोस को नहलाती है, क्योंकि वह आगे कूदता है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। चिंटू ने गोलू की ओर देखा, उसकी आंखें शरारती चुनौती से चमक रही थीं। युवा ऊर्जा का एक विस्फोट उसे आगे बढ़ाता है। गोलू को साथ देने की चुनौती देता है। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, चिंटू चिल्लाता है। उसकी आवाज खुशी से गूंज रही है। धूप वाली सड़क उनका खेल का मैदान बन जाती है, जो खुशी की आवाजों से भरी होती है। पीछा शुरू होता है। हंसी और शोर शांतिपूर्ण पड़ोस को भर देते हैं। कड़ी धूप में गोलू का चेहरा बिगड़ जाता है, जो शुद्ध, बिना मिलावट वाले गुस्से का मुखौटा है। उसकी दहाड़ परिदृश्य में गूंजती है, जो उसके गुस्से की गहराई का प्रमाण है। मांसपेशियां तन गई, आंखें चमक रही हैं। वह क्रोध का अवतार है। लेकिन चिंटू भाग जाता है। कथावाचक कहते हैं, तेजी से कदमों की आवाज फीकी पड़ जाती है, जिससे गोलू अकेले अपने गुस्से के साथ रह जाता है। गोलू पराजित होकर ठंडी नदी में वापस चला जाता है। जैसे जैसे वह और गहरा उतरता है, लहरें पानी की सतह को अशांत करती हैं। सूर्य की किरणें पानी पर चमकती हैं, जो उसकी विचारपूर्ण दृष्टि को दर्शाती है। वह रुकता है, चिंटू को पकड़ने के लिए अपने अगले कदम पर विचार करता है। नदी बहती रहती है, गोलू की योजनाओं से बेखबर। चिंटू अपनी आंखों में एक चालाकी भरी चमक के साथ अपनी चालाक योजना को अंजाम देता है। गोलू अनजान सीधे चिंटू के सावधानी पूर्वक बिछाए गए जाल में चला जाता है। महत्वपूर्ण क्षण आता है जब चिंटू की योजना त्रुटिहीन ढंग से सामने आती है। चिंटू के चेहरे पर जीत अंकित है, क्योंकि उसने गोलू को मात दी, अपनी जीत सुनिश्चित की। जंगल के चंदवा के माध्यम से धूप चमकती है, जो इकट्ठे जानवरों पर एक अलौकिक चमक डालती है। जंगल के निवासी एकत्रित होते हैं, उनकी आंखों में प्रशंसा झलकती है, जैसे फुसफुसाहटों की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। हवा आश्चर्य की भावना से चटकती है। प्रत्येक प्राणी सम्मान की अदृश्य शक्ति से आकर्षित होता है। जंगल के सभी जानवर चिंटू की चतुराई की प्रशंसा करते हैं। एक आवाज गूंजती है, जो जंगल की भावना को मजबूत करती है। तेज धूप के नीचे चिंटू मुस्कुराता है। उसका चेहरा आत्मसंतुष्ट संतोष बिखेर रहा है। उसकी आंखों में शरारत चमकती है। भीतर चालाकी की एक चिंगारी भड़क रही है। वह अपनी चतुराई में आनंदित होता है। उसकी मुद्रा में एक मौन डिंग। उसके दिमाग में नई योजनाएं बनती हैं, हर एक पिछली योजना से अधिक विस्तृत। चिंटू का घमंड बढ़ता है। उसकी आंखों में शरारती चमक और अधिक अराजकता का वादा करती है। उज्जवल दिन के तहत अंतिम मुकाबले के लिए दृश्य सेट है। चिंटू और गोलू के आमने सामने होने के साथ ही हवा में भारी उम्मीदें हैं, जो शुरू करने के लिए तैयार हैं। खेल शुरू होते ही एक चंचल प्रतिद्वंद्विता भड़क उठती है, जो हंसी से भरी होती है। चिंटू और गोलू के बीच हास्यप्रद प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली है। घने आवरण से धूप छनकर आती है, एक शांत जंगल के दृश्य को रोशन करती है, जो जीवंत हरियाली और अदृश्य जीवों की आवाजों से भरा है। हवा नमी से भरी हुई है। नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध प्रकृति के चक्र की निरंतर याद दिलाती है। बाहरी तौर पर शांत होने के बावजूद जंगल में चिंटू और गोलू की अविस्मरणीय कहानी की गूंज है। उनकी रोमांचक कहानियों की फुसफुसाहटें सरसराहट वाली पत्तियों में बनी रहती हैं, जो कोमल हवा पर बहती हैं। जंगल की शांत सुंदरता उनकी कहानी से इसके ताने
बाने में बुने गए नाटक और भावना को झुठलाती है। उनकी किंवदंती हर कोने में व्याप्त है। यह याद दिलाती है कि स्वर्ग में भी दोस्ती और साहस की कहानियां बनी रहती हैं।